नमस्कार, मैं हूं काजल साहू। विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव क्षेत्र में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। घटना स्थलों में पुलिस का समय पर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आइए जनता से जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहेंगे। कानून एवं अपराध इतने बढ़ती चली जा रही है तो उस पर जनता का क्या विचार है, आइए चलिए जानते हैं। व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो फ़िलहाल तो अभी मेरे हिसाब से जिस टाइप के कानून व्यवस्था होना चाहिए उस टाइप के नहीं है, क्योंकि जहाँ अगर चौक चौराहे में जाके देखेंगे ना तो आज के डेट में छोटा बच्चा चाकू लेके घूमते हैं, है ना। ये सब मतलब ना कानून व्यवस्था थोड़ा सा कड़ाई करने की ज़रूरत है। व्यवस्था ठीक है, बाकी यही है, चौक चौराहे में छोटे छोटे बच्चे लोग आज के डेट में ना चाकू लेके घूमता है, गाली गलौज दुनिया भर के ये सब परेशानी आता है, तो थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ रही है तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अपराध की घटना बढ़ रही है तो यही कानून के मतलब थोड़ा सा कमज़ोरी है, कानून व्यवस्था की कमज़ोरी है, क्योंकि आज के डेट में अपराध करने वाला ना जरा भी डर नहीं है, उसको कानून का मतलब जरा भी डर नहीं है। इसलिए मेरा भी कहना है कानून व्यवस्था थोड़ा और टाइट हो, ताकि जो आए दिन जो घटना होता है वो कम से कम ख़त्म हो जाए। आज के डेट में गाँव देहात में ये सब निकलता है। तो बच्चे और महिलाएं मतलब राजनांदगांव क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, इस पे क्या कहेंगे आप? बच्चे महिलाएं तो अभी फ़िलहाल ये तो अभी शिकायत नहीं आए हैं, मगर जो चाकूबाजी जो आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे लोग भी अगर ये सब चीज़ कर रहा है, ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। और रहा बात तो बच्चे और महिला के, तो अभी तक तो ऐसा शिकायत नहीं है नांदगांव में मेरे हिसाब से। इतनी बढ़ रही है तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? घटना ये है कि पुलिस सजग हो, हमारा कानून व्यवस्था सुधारे, सभी प्रकार से यहाँ आम नागरिकों को सुविधा तो मिले। कम से कम आज राह चलना दुबार हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी होते जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। राजनांदगांव में महिलाएं बच्चे सुरक्षित है कि नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम उसको कुछ बता ही नहीं सकते। कभी कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो हम इसमें क्या बोलें कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो कानून व्यवस्था पे क्या सुधार करना चाहिए, आप इस पे क्या बोलेंगे? अंकुश लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। साफ सुथरा है, गृह मंत्री अपना अंकुश लगाए, क्योंकि यहाँ का प्रभारी मंत्री भी है वो, उसको अंकुश लगाना चाहिए यहाँ पुलिस प्रशासन को दबाव बना के। इतना ही कहूँगा। व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में कानून व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई है। आज यहाँ पे आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियाँ पास्को के केस में दिक्कत में हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। आज शिक्षा विभाग में भी लोग ऐसे हैं कि जो पास्को कर करके बैठे हुए हैं, तो क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। हमारे डिप्टी सीएम साहब जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये करें। दूसरा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रोहिंग्या को भगाएंगे, यहाँ पे रोहिंग्या लोगों को बसा हुए हैं, उनको ना भगा सक रहे, नहीं। आज क्राइम करने वाले वही लोग हैं, चाहे बिहार से आके बसे हैं, चाहे वो रोहिंग्या लोग आके बसे, क्राइम वहाँ से बढ़ते जा रहा है। तो जी, राजनांदगांव में महिलाएं बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं? एक समय तक, शाम रात के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आज गार्डन में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, तो यहाँ पे महिलाएं भी बहुत असुरक्षित हैं। तो आपराधिक मामले इतने सामने आ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? अब इसमें कानून व्यवस्था, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो हैं, ये कानून व्यवस्था संभाल नहीं सक रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उनको ये व्यवस्था छोड़ के दूसरे किसी और को मंत्री को दे देना चाहिए पद। ठीक है। राजनांदगांव कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव की कानून व्यवस्था तो समुचित सुरक्षा में है, उतनी गंभीर स्थिति नहीं आई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य का यहाँ पे दिखता है दबाव है, हम उसको ठीक मानते हैं। और कहीं कहीं जगह पे जो है कुछ उड्डन टाइप के लोग, गुंडे टाइप लोग अपना बदमाशी कर जाते हैं, लेकिन तत्काल समय पर आके पुलिस प्रशासन उसका निराकरण करती है, कठोरता से कार्रवाई करती है। हम उनको धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। तो सर, अभी आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ रही है तो आप उस पर क्या बोलेंगे? आपराधिक घटनाएं जो हैं वो गिनी चुनी ही हो रही है, और वो तत्कालिक हो रही है, क्षणिक आवेश में हो रही है, ना कि कोई प्री प्लानिंग से हो रही है। शासन ने पूरे कानून व्यवस्था को, जो गुंडे तत्व हैं उनको नकेल कस के रखा है, और तत्कालीन क्षणिक आवेश में जो घटनाएं हो रही है उनका निराकरण भी पुलिस प्रशासन के दबाव से
किया जा रहा है, हम उससे सहमत है, ठीक है हमें लग रहा है। तो अभी महिलाएं, ये मतलब राजनांदगांव के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं करती है? राजनांदगांव सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। यहाँ सभी महिलाएं जो है, हम देखते हैं हमारे घर की बहन बेटियां जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से आ जा रही हैं, दिन है चाहे रात है। तो महिलाओं का के प्रति तो बहुत सम्मान है यहाँ के नागरिकों में, और पुलिस का भी भय है, तो बदमाशों लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो सुरक्षित है, बहुत अच्छी है महिला संस्कारधानी राजनांदगांव है, महिलाएं सुरक्षित है। तो अपराध होने से पहले ही पता चल जाए कि अपराध होने वाला है, पर यह है कि हमारे यहाँ राजनांदगांव की पुलिस इतनी एक्टिव है कि अपराध होता है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया में सबको आगाह करते हैं कि ये अपराध हुआ है। इससे ज़्यादा एक्टिव और क्या हो सकती है? अपराध होने के बाद ही पकड़ सकती है। वो पहले के ज़माने में होता था कि पुलिस बाद में आती है, पर अब तुरंत आती है। ये है आज का करंट पुलिस का वो स्टेटस कि आती है और तुरंत आती है। आप एक फ़ोन करो बिल्कुल तुरंत आएगी। ये है पुलिस। 112 की सुविधा दी है सरकार ने, जो 112 नंबर की सुविधा दी है वो बहुत एक्टिव सुविधा है। आप अगर आप कॉल करते विद इन 5 मिनट्स आपके यहाँ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अब अपराध का ऐसा कोई इशू नहीं है। अपराध तो होते रहते हैं राजनांदगांव में, पर उतना क्षणिक ही होते हैं। लोग आवेश में आके थोड़ा बहुत कर जाते हैं, कुछ नशा पत्ती के कारण हो जाता है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन का जो भय है, कानून व्यवस्था का डर है, वो राजनांदगांव में बना हुआ है, सही है। लेकिन थोड़ा सा कानून व्यवस्था में क्या है, राजनांदगांव का ट्रैफिक में थोड़ा सा कमज़ोर है। आदमी यहाँ की ट्रैफिक पुलिस कानून की आती है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आते हैं, कुछ दिन आएंगे, हफ्ते में 1 बार आएंगे या 2 बार आएंगे, कुछ गाड़ियाँ उठाएंगे, उसके बाद वो फिर ढीला छोड़ देते हैं। अगर उसको दुरुस्त करने में लगे तो ये राजनांदगांव के जो ट्रैफिक में आजकल जाम लगता है सड़कों पर, वो नहीं लग पाएगा। ये चाहिए मेरा कहना है। तो राजनांदगांव में महिलाएं सेफ है आपको लगता है? सेफ है 100% में। रात में आप 12 बजे भी अगर अकेली कोई हमारी घर की माता बहनें भी जाती है तो उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं है। जैसे बड़े शहरों में आप अकेले निकल जाए कि निकलने में, बड़े शहरों में कि रात के 10 बजे के बाद भी निकलने में एक भय रहता है, वो भय राजनांदगांव की जनता में नहीं है। यहाँ की माताओं बहनों में वो भय नहीं है। वो खुले दिल से आ सकती है, जा सकती है बिना किसी भय के। ये है राजनांदगांव में कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है मैडम, कानून व्यवस्था बढ़िया है, पहले गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा है। पहले ज़्यादा क्राइम होता था और जगह जगह क्या है पुलिस स्टेशन खुल गई अभी नए नए, तो ज़्यादा अच्छा है अभी कानून व्यवस्था। और अपराध के मामले अभी सामने आ रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, ज़्यादा कोई अपराध नहीं है, पहले की अपेक्षा अभी कमी है अपराध अभी। तो अभी बच्चे, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में तो सभी जगह सुरक्षित है, पहले सरकारी तो भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है। बाकी राज्यों की अपेक्षा तो यहाँ क्राइम कम है। और अभी जैसे जुए, शराब, ये सब मामले भी आते हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन उसमें कंट्रोल करेंगे धीरे धीरे, जो भी उनकी कार्रवाई होगी शासन प्रशासन को वो करेंगे कंट्रोल। उनको समय समय पर उनकी कार्रवाई होती रहना चाहिए। दिवाली है, नया साल है, होली है, ये सब समय मौक़ों पर क्या है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो बाहर से आए हुए लोग हैं वही लोग सब करते हैं, लोकल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करते। लोग जितना भी क्राइम हो रहा है यहाँ पास में, थोड़ा बहुत में जो भी हो रहा है, सब छत्तीसगढ़ से बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, लोकल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं कर रहे हैं। तो राजनांदगांव की कानून व्यवस्था आपके हिसाब से ठीक है कि? आप ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी जगह है। पूरा न्यू ईयर निकल गया, देख लीजिए, अभी नया साल निकल गया, दीपावली निकल गया, कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया था। मैं रात को 12-1 बजे तक घूमता रहा, सभी जगह पुलिस व्यवस्था बढ़िया थी, ट्रैफिक व्यवस्था ही बढ़िया थी। लोग जो ड्रिंक व्रिंक करके जा रहे थे ना, उन पर कार्रवाई हो रही थी। जी थैंक यू। आपका नाम? राजा नागवंशी। सर, कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ऐसे तो अपने यहाँ प्रदेश में कानून व्यवस्था है, ठीक है। और राजनांदगांव में मतलब महिलाएं अपने आप को सेफ फील करती है कि नहीं करती, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा शहर है राजनांदगांव, जहाँ सबसे अच्छी महिलाएं रात में भी घूम सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन को लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन भी ठीक है, पहले बाकी जो अपराध तो अपराध बढ़ते रहेगा, उसका कोई कमी का कोई चांस ही नहीं होता। जैसे जैसे बढ़ते जाएगी जनरेशन वैसी।
थैंक यू सर। राजनांदगांव की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था का बात ऐसा है कि पहले तो बहुत बड़ा ज़िला था राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़, मोहला, मानपुर, मगर अब ज़िला छोटा हो गया है। और एसपी, जहाँ तक मेरी सोच के हिसाब से, अगर छोटी सी भी घटना होती है तो 24 घंटे के अंतर्गत अपराधी सामने आता है, खुलासा सामने आते जा रहा है। कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से राजनांदगांव में अच्छी चल रही है। राजनांदगांव के आपराधिक मामले इतने बढ़ रहे हैं तो आप उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आपराधिक मामले ऐसे बढ़ रहे हैं तो देखो, जो अपराध दूसरे थाने के अंतर्गत है तो तीसरे थाने के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे में पुलिस की जो चौकंद व्यवस्था थी, जैसे कि अभी आप देखना, पुलिस की जो अभी भर्ती हुई थी, अब पुलिस की कमी को देखते हुए पुलिस की भर्ती हुई थी, मगर पुलिस वाले ही इन्वॉल्व हो गए इसमें। अब पुलिस इसमें इन्वॉल्व होने के बाद पुलिस की फिर पद रिक्त हो गया है। ऐसे व्यवस्था में क्या है, पुलिस को अन्य जगह में ड्यूटी लगाकर सरकार खुद कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है, ऐसा मेरा कहना है। तो राजनांदगांव में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनांदगांव में महिलाएं अपने आप को यानी कि ये स्पष्ट रूप से कहा जाए सुरक्षित महसूस करती, इसलिए थी आपके दिग्विजय महाविद्यालय के सामने देख रहे हो कि दिग्विजय महाविद्यालय के सामने लड़कियां बेखौफ होकर आ रही समय यहाँ डांस कर रही है, नाच रही है। महिला बालिका समिति के कितने अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से महिला जो अपने आप को कानून व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है यहाँ पर। सर, आप कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी 2024 का जो अपराध उसमें दर्ज हुआ है अभी तो बहुत इस बार का ढप रहा है, क्योंकि नया साल लगते ही 1 जनवरी को मुहारा का ओवरब्रिज के नीचे एक घटना हुई, सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 जने की मौत हो गई। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ढीली लग रही है। राजनांदगांव की आपराधिक घटनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह हमारी संस्कारधानी राजनांदगांव में अभी आप देख रहे होंगे, इन दिनों जैसे कि कोचियागिरी शराब गांव-गांव में बांटी जा रही है, परोसी जा रही है, वो भी एक कारण है क्राइम का, है ना। जो गांजा है और भी नशे की जो चीज़ें हैं, उस पर पुलिस नियंत्रण तो कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये जो दारू है अब वो कोचियागिरी के माध्यम से गांव-गांव जा नहीं सकती। इसलिए गांव-गांव जो दारू बेची जा रही है, इसको भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो अपराधी हैं और जो उस टाइप के क्रिमिनल हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए धड़ पकड़ जो कर रही है, उसको और भी गति देने की ज़रूरत है। तो राजनांदगांव में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करती है कि नहीं करती? राजनांदगांव में महिलाएं शुरू से ही हमारा संस्कारधारी है राजनांदगांव। आप यहाँ देखेंगी कि महिलाएं अकेली 10-11 बजे भी आपको रोडों में अकेली घूमती हुई नज़र आएगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ महिलाएं तो अभी तक तो सुरक्षित हैं। अगर ये क्राइम पर पूरे कंट्रोल नहीं हुआ, शराब जो कोचियागिरी जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो अगर और बढ़ी, तो फिर आगे की महिलाएं सुरक्षित होंगी कि नहीं, ये तो प्रश्न विषय सोचने का है। थैंक यू। राजनांदगांव की कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इसको चलाने वाले एक तो पुलिस होते हैं, दूसरे शासन होती है। उंगलियां तो सभी पर उठती है, क्योंकि जब कुछ मामले होते हैं, जब कुछ दुर्घटना हो जाती है, तब बड़े सवाल उठते हैं। आखिरकार सवाल उठता भी है और उसका जवाब कौन देता है, किस प्रकार के जवाब देते हैं, ये तो सोचने वाला विषय रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, जिसको लेकर के अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल भी उठाया जाए तो पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं आते हैं। ये बड़े निंदनीय बातें हैं। चूँकि आप देख पा रहे होंगे कि आपने अभी बात की है केवल राजनांदगांव की कानून व्यवस्था। मैं अगर पूरे प्रदेश की बात करूं तो आप हर ज़िले में चले जाइए और हर ज़िले में जाने के बाद आपको अपराध बढ़ते क्रम पर नज़र में आएंगे। आप भी एक महिला हैं, एक पत्रकार हैं, ठीक है, चलिए आप ही की बात कर लेते हैं। आप एक महिला है तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज की डेट में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं शहर सुरक्षित नहीं है, गाँव सुरक्षित नहीं है, हमारी घर परिवार सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि 2018 से लेकर के आज 2025 आ चुका है, नया साल की शुरुआत हो चुकी है और आप रेप केस के मामले को आप निकाल करके देख लीजिए तो हर वर्ष इसके जो रेशियो है, इसके जो अपराध हैं वो बढ़ते क्रम पर है। क्यों?
पुलिस क्यों इसको दबा नहीं पा रही, कम नहीं कर पा रही है? शासन क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है? आप पूरे शहर भर में घूम जाइए, आपको कई सारे जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लाइटें नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो जगह एक अपराध का गढ़ बन जाता है। कहीं एक कोने जैसा जगह होता है, कहीं कोई वीरान सी जगह होती है, वहाँ पर भी अपराध के दर बढ़ने के संभावना रहता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ केवल और केवल वो कपल नज़र में आएंगे जो शांति से एक अपने मित्र के साथ में बैठ कर के बात करना पसंद करते हैं, और दूसरे वो लोग नज़र में आएंगे जिनको पीना खाना पड़ता है, जैसे शराब के नशे हो गए, मादक पदार्थ हो गए, तमाम चीज़ें हो गए। पुलिस अपना काम तो चलो ठीक है कर रही है, लेकिन क्यों वो अपने सही दायित्वों को नहीं समझ पा रही है? सही दायित्वों को समझने का मतलब ये है कि आप अगर किसी प्रकार के अपराध दर्ज कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा कानून लाइए, ऐसा एक विधान बनाइए, ऐसा एक मामले को दर्ज कीजिए जिसको ले करके जो अपराधी अगर किसी महिला के साथ में रेप का कांड करता है, कुछ ऐसे मामले आते हैं, तो उनको सीधा और सीधा फांसी की सज़ा दे दी जाए या उम्र कैद दे दी जाए। कई सारे ऐसे मामले आपने भी देखे होंगे, आप भी खबरों पे रहते हैं, तो बहुत से मामले ऐसे रहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा कई सारे ऐसे अपराध भी हैं जिसमें अपराधी को जाति के भेदभाव में उनको उम्र कैद में उनकी सज़ा को तब्दील कर देते हैं। क्यों भाई? अगर उसने अपराध करते टाइम नहीं सोचा कि उसको सज़ा क्या होगी, तो फिर वो सज़ा के अपने रिहाई के लिए भी क्यों मांग सकता है? क्राइम का बढ़ने का रेशियो जो है, क्राइम बढ़ने का कारण जो है, ये सब यही जा रहा है। आखिरकार देखिए, कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि क्राइम जो है वो बढ़ते क्रम पर है। आपने भी यही सवाल लेकर के मेरे पास आए हैं, हमने भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब तक कि ये कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसमें ऊपर हाई लेवल से सुधार नहीं होगी, तब तक कि कानून व्यवस्था पूरी की पूरी लचर रहेगी, जिसके लिए शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। आप हर एक वार्ड चले जाइए, हर एक गली चले जाइए, हर एक प्रदेश भर में अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था तो ऐसा हो गया है कि अभी कोई बोल नहीं पा रहा है कि कानून व्यवस्था कैसा करे, क्या करे, ये किसको बोले किसको ना बोले, ये सब देख के क्या कहना चाहेंगे। अब कानून व्यवस्था तो होना चाहिए। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं चाकूबाजी चल रहा है, कहीं रेप हो रहा है, तो ये सब देखते हुए कानून के पास जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये अपने को मालूम नहीं है। तो आपराधिक मामले इतने बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये ऐसा है कि कानूनी व्यवस्था होना चाहिए। ये जैसा कोई रेप कर रहा है, फांसी की सज़ा दो या उम्र कैद दो। घर में माँ है, बहनें हैं, कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, नशाखोरी घूम रहे हैं, कितना पब्लिक संभालेगा? और महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? महिलाएं तो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अभी जो जगह जगह शराब बिक रही है, जगह जगह कोई नशा पदार्थ बिक रही है, कहीं घर से आ रही, कहीं कोई काम से जा रही है, तो उसमें नशाखोरी वाले लड़के लोग जो है परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, ये सब चीज़ है। कानून व्यवस्था को लेके हम अलग अलग इलाकों पे गए हैं। अभी हम दिग्विजय कॉलेज के सामने खड़े हैं और हमारे सामने युवा अवस्था खड़े हैं। आइए जानते हैं कि हम इनकी भी राय जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। गाँव की कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो देखिए बहुत बढ़िया है हमारे शहर की। आजकल अब देख भी रहे हैं कि अगर कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो पुलिस तत्काल उसमें जाती है, अपना कार्यवाही करती है, सब करती है। और मेरे हिसाब से अभी कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बहुत सुधर गई है। देखेंगे आप भी, तकरीबन 1 साल पहले 2 साल पहले ये थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो गई थी स्थिति हमारे शहर की। लेकिन जिस हिसाब से अभी हर थाने ने एक जगह पे जाके और पूरा जैसे अपना एरिया कवर किया है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है और अभी भी वो काम अच्छे से कर रही है। बस, धन्यवाद। राजनांदगांव में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं करती, इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल करती है, मुझे तो जहाँ तक लगता है। और आप देखेंगे हमारे शहर में महिलाओं के लिए मतलब
जो महिलाओं के ऊपर जो क्राइम होते हैं वो ना के बराबर ही रहते हैं। अगर कोई एक आधो क्राइम ऐसे पता चलते भी हैं तो वो कहीं बाहर से ही होंगे, हमारे शहर से तो ना के बराबर ही ऐसा होता है। और अगर आता भी होगा तो हमारे शहर के लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि वहाँ के आसपास के लोग ही उस मैटर को समाप्त कर देते हैं। को लेके आप क्या कहेंगे? आपराधिक मामलों को देखा जाए तो जिस तरह पुलिस के एक्शंस है उस तरीके कार से तो बहुत अच्छे एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम में 3 साल पहले देखा जाए तो एक्शन बढ़ गए थे, कई गुना बढ़ गए थे, क्योंकि आए दिन मर्डर, बट अब मर्डर भी होते हैं तो तुरंत एक्शन लेके तुरंत यानी कि जो भी जो यानी कि किया है, जो भी विरोधी है उसको तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और अभी देखा जाए तो ये सब कांस्टेंट लेवल पे कम हो चुका है और इसको नहीं मेंटेन करने का कारण भी क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट के वर्क चल रहे हैं उस तरीके से बहुत अच्छा चल रहा है कि ना शराब बेरे की जो शराब भी होगा, जो अभी आतंक मच रहा था वो बचना बंद हो गया, ना शेडियों का आतंक था वो बंद हो गया है। जिस तरह भी नशे बीच में चालू हुए थे बच्चों के, नाबालिगों के, सब अब कम हो गए हैं। जिस तरह अपराध बढ़ गए थे वो भी एक कांस्टेंट लेवल पे कम होते जा रहे हैं। बस गाँव की कानूनी व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो सभी तरफ से ठीक ही चल रही है, लेकिन एक जो है बाकी शहरों के अगर मुकाबले में देखा जाए राजनांदगांव में तो जो पेट्रोलिंग की जो है, जो रात में पुलिस की जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हालांकि मेन चौक में तो हो रही है, लेकिन जो वार्ड है, वार्ड में भी कुछ नशीले पदार्थ को सेवन करके जो हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं उनके ऊपर अभी तक की कार्रवाई नहीं हो रही है। शहर के बड़े बड़े जो मेन चौक है वहीं बस पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। ये एक पुलिस की एक सबसे बड़ी जो नाकामी है बाकी शहरों के मुकाबले में। अगर आप लोग देखेंगे, भिलाई में देखेंगे, दुर्ग में देखेंगे तो रात के गली गली मोहल्ले में पेट्रोलिंग होती है और इस प्रकार से आपराधिक मामले जो है वो कुछ हद तक वहाँ कम भी हो चुके हैं। और राजनांदगांव में यही इसी चीज़ की कमी है। पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वार्डों के अंदर जा कर के करनी चाहिए और हालांकि जितना हो सके जो पेट्रोलिंग है वो बाइक में या फिर जिस भी प्रकार के वाहन, जैसे कि जो पेट्रोलिंग गाड़ी जो आती है उसके सायरन से बहुत से लोग भाग जाते हैं। हमारे ही वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 8 की, वहाँ जो लोग हैं, कुछ लड़के हैं, रात के समय में आराम से वहाँ नशे करते हैं और वहाँ से आने जाने वाली महिलाओं को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सर, राजनांदगांव में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? महिलाएं देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अगर आप लोगों को इसका उदाहरण देखना है तो रामनगर, मोतीपुर, जो जितना भी जो पटरी के उस पार का वार्ड है उसमें आप लोग अगर रात में अगर एक बार आना जाना स्वयं करेंगे तो आप लोगों को, आप भी एक महिला है तो आपको भी इस जो क्वेश्चन है इसका आपको अनुभव हो जाएगा कि राजनांदगांव में किस प्रकार से महिला सुरक्षित है या नहीं है। तो राजनांदगांव की कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है नियम कानून पर ध्यान देना चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके जो अपराध जो है, आपराधिक जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो रात के समय में नशे करके इधर उधर घूमते रहते हैं, पुलिस को उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह आज के टाइम पे गौ सेवा के बारे में देखा जाए और जिस तरह लोगों पे जागरूकता देखा जाए उस तरीके की बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर रोड पे कोई गाय मर भी रही है तो एक व्यक्ति अगर जागरूकता के लिए जा रहा है, उसकी मदद करना चाह रहा है तो 10 लोग उसका अपोज करने आ रहे हैं। और जिस तरह आज के वेटनरी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर को हम देखिए अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह उनका कोई एक्शन नहीं है। अगर एक कॉल भी किया जाए तो उनका उस कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर उनको अगर इमरजेंसी पे केस है जहाँ उनको अच्छा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा, तब जाके वो देखिए अवेलेबल होते हैं, नहीं तो नहीं हो रहे हैं। अगर जहाँ पर जिस केस में अगर छोटा मोटा केस है बट वो सीरियस है उस पर्पज से देखा जाए तो, बट डॉक्टर उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ये केस में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और देखा जाए तो आज के डेट में गौ सेवा में दुर्घटना बहुत हो रही है। जैसे गौ सेवा कई लोग बछड़े को छोड़ रहे, गायों को छोड़ रहे और अगर थोड़ी सी भी गायों में प्रॉब्लम आ रही तुरंत छोड़ दे रहे हैं। उन पर भी अगर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह उनको पाला जा रहा है तो उस तरह उनकी सेवा भी होनी चाहिए। और देखा जाए तो वहाँ से कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं तो उनका एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसी चीज़ पे गवर्नमेंट को खास करके वर्क करना चाहिए और वेटनरियंस को एक्टिव करना चाहिए क्योंकि अगर हम कॉल कर रहे हैं तो एक रिस्पांस नहीं आ रहा, 0% रिस्पांस है। अगर हम पर्सनल डॉक्टर अवेलेबल कर रहे हैं तब जाके रिस्पांस आ रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट डॉक्टर का बिल्कुल 0 रिस्पांस है। कानून व्यवस्था एवं आपराधिक मामलों को लेकर हम अलग अलग क्षेत्र में गए थे, जनता ने अपनी राय रखी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कितने कड़े कदम उठाते हैं। मैं काजल साहू, कैमरा पर्सन वेपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़।